देख रहा हूं कई दिनों से, 2 दिनों से। वैसे कल से ये चर्चा ज्यादा बढ़ी है, जबकि दुनिया में मैं अपने बयान पर जिन शब्दों का प्रयोग मैंने किया है, यह दुनिया के संदर्भ और इतिहास, अतीत और वर्तमान को ध्यान में रखते हुए मैंने की। यह मेरी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, और जब मैं किसी बात के संदर्भ को बोलता हूं तो उस पर मैं कायम रहता हूं। मैं पैदा लिया हूं मां से। मेरे शरीर में मां, बहनों, बेटियों का खून है, और उनके खून के साथ मैं गद्दारी नहीं कर सकता। ये मेरा दायित्व है कि मैं अपने मां बहनों के सम्मान के साथ खड़ा रहूं। जिससे देश में महिला सशक्तिकरण की बात आज नहीं, काली, दुर्गा और ना जाने सावित्रीबाई फुले, इरोम शर्मिला, यूसुफजई मलाला, सेंगसू और देवी की पूजा के रूप में सीता, नारी वंदना हमेशा होती रही। मैं इस बात पर भी कायम हूं, नारी को देवी बनाया गया, पूजा भी की गई, न पूर्व में इज्जत हुआ और न वर्तमान में कोई इज्जत है, न भविष्य में नारी की कोई इज्जत होगी। उसके कारण है, पूर्व में भी आपने कई तरह के सामाजिक शोषण का शिकार महिलाओं को बनाया, जिसमें गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, राजा राम मोहन राय जी, ना जाने कई सामाजिक संगठनों ने महिलाओं के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक उत्पीड़न के लिए संघर्ष किया, चाहे वो सती प्रथा के रूप में, चाहे वो विधवा प्रथा के रूप में, चाहे वो बांध प्रथा के रूप में, चाहे वर्तमान में भ्रूण हत्या के रूप में, चाहे दहेज कुरीतियों के रूप में, चाहे शराब या ड्रग्स एक्सट्रैक्ट या 80% लोगों के गलत आदतों के कारण घरेलू हिंसा, कॉलेज स्कूल में रैगिंग, कॉस्टिंग कॉज, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, चाहे वो कुश्ती का दौर हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो सेंटर हो, चाहे वो अंकिता मर्डर केस हो, चाहे लगभग मंत्रियों का, विधायकों का, सांसदों का खुद हल्फनामा, जिसमें उन्होंने अपने हल्फनामा में कई केस का जिक्र किया, जिसमें यौन शोषण 3,935 विधायकों में लगभग 700 विधायकों ने खुद स्वीकार किया कि मुझ पर यौन शोषण के आरोप हैं। इस तरह
लगभग सांसदों ने भी 7 सांसद प्रेजेंट टाइम में यह स्वीकार किया कि मुझ पर यौन शोषण का केस दर्ज है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये सीबीआई है। पुरानी परंपराओं को यदि मैं देखूं, मातृत्व भाव को खत्म कर दिया। याद करिए द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, संपूर्ण नारी शक्ति उधेली थी, तब कृष्ण आए थे रक्षा करने। याद करिए जब सीता के बारे में यह कहा गया कि जब उन्हें रावण हर के ले गए थे, जबकि रावण ने उन्हें टच भी नहीं किया था, फिर भी सामाजिक मानसिकता के कारण राम को सीता की अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी। सोचिए कब महिलाओं ने का उत्पीड़न रुका, किस वक्त? अहिल्या, कौशल्या, मीरा, सबरी, द्रौपदी, कोई ऐसी घटना आप हमें बता दीजिए जब कभी आपने महिलाओं की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक आजादी को देखा हो। आज तक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से महिलाओं पर जबरन थोपे जाते। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कोई तो होगा, कभी कृष्ण थे, कभी राम थे, कभी गुरु नानक और गुरु गोविंद थे। क्या आज एक बेटे की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मैं इस भारत में, क्या मैं धृतराज बन जाऊं? क्या मैं डर जाऊं? क्या मैं मरने से डर जाऊं? क्या मैं लोगों की आलोचना से डर जाऊं? आलोचना हमेशा सच बोलने पर होती रहती है और मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास सारे प्रमाण हैं। इसीलिए मैं उस संदर्भ को कहता हूं। मैं कई बार कहा हूं, मां का दूध पी करके हम बड़े हुए, उसका कर्ज हमें ही बचाना पड़ेगा। मैं कई बार आपसे यह चर्चा किया, जो महिला अपने दम पर एसपी, डीएम, डॉक्टर, इंजीनियर बनी है, उन्हें आगे आना पड़ेगा। हमेशा यूसुफ की तरह सूली पर चढ़ जाऊंगा, मोहम्मद की तरह पत्थर खाऊंगा, ये जो इतिहास रहा है, ये इतिहास तो पप्पू याद आता है, सुकरात का इतिहास। हम जहर खाने को तैयार हैं, लेकिन आज भारत की 90% महिलाएं हमारी बातों को लेकर सपोर्ट कर रही है। ऐसी महिलाएं को ही डर क्यों? हमने तो किसी का नाम नहीं लिया, हमने तो सीडीआर की बात की, हमने तो कहा सारी महिलाएं, आप 10% में आप ही अच्छे हो, फिर आपको चोट क्यों पहुंची? आप हमेशा एक बात याद रखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को मैं कोट करना चाहूंगा, मैं किसी भी समाज की प्रगति को इस बात से मापता हूं कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। रूथ बेडर गिन्सबर्ग ने कहा, निर्णय लेने वाली हर जगह पर महिलाओं की मौजूदगी जरूरी है। अब कोई भी ऐसी हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्थिति क्या है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ, जरूर इसको आप लोग दिखाएं और
ये मैं नहीं कर रहा, कई अखबार के ये कई नेताओं पर महिलाओं, ये देख ली, ये इतने स्टिंग ऑपरेशन, और ये स्टिंग ऑपरेशन मेरा नहीं, ये किसी अखबार का है, किसी चैनल का है। ये क्या कर रही, लड़कियां अवेलेबल है, कितना पैसा चाहिए, किस किस को पैसा चाहिए, ये एक पार्टी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, एक पार्टी की महिलाएं, उपाध्यक्ष, कोई महामंत्री है, गर्ल्स हॉस्टल में स्टिंग ऑपरेशन किया अखबार के लोगों ने। तो कई घटना, एक घटना नहीं, इसी तरह सब पकड़ाई, बच्ची लड़की पकड़ाई, ये शोषण नेताओं के लिए, नेताओं के द्वारा पूरा का पूरा आप उठा के देखेंगे। ये दूसरा, आपको आश्चर्य हो, बिग स्टोरी देखिए, ये बिग स्टोरी, ये पदाधिकारी पटना और बड़े शहरों में पदाधिकारी को परोसा जाए, ये बिग स्टोरी, आप इसको उठा के देखें, आपको आश्चर्य लगेगा। आप जब कोई बात करते हैं, देखिए, आप जब कोई बात हम करते हैं तो मेरा अपना नहीं होता, जो कानून के तहत है, जिसको आपने स्टिंग ऑपरेशन किया है, ये सब देख लीजिए स्थिति, जिसको आपने कानून के तहत किया है वो है, मैंने नहीं कहा। इस तरह और आप देख लीजिए, आपको पता चले, ये देखिए, ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले दुनिया भर में जाते हैं क्या क्या करते हैं। ये बात करते हैं कि पक्षी नेता कहां जाते हैं, बोलने में भी शर्म आती है, लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री को बीजेपी नेता दैनिक भास्कर का स्टिंग ऑपरेशन देखकर शर्माए? बिहार चुनाव में लड़कियां सप्लाई करने का खेल में नकाब किया है दैनिक भास्कर, और बीजेपी की महिला नेता चुनावी थकान मिटाने के लिए कैसे लड़कियां सप्लाई की जाती है, कैसे पूरा रैकेट चलता है, दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में कैमरे पर बीजेपी की महिला नेता पकड़ी है। पूरी खबर आप दैनिक भास्कर पर जाकर पढ़ सकते हैं। हेडलाइन हम आपको बता देते हैं, बीजेपी की महिला लीडर नेताओं को सप्लाई करती है लड़कियां, पटना के गर्ल्स हॉस्टल में स्टे सेंटर, सप्लायर बोली विधायकों को पता पूछने की हिम्मत नहीं। कई किरदारों का इसमें इंटरव्यू किया गया है, बातचीत की गई है, और इसमें एचएम के एक नेता, मतलब जो एनडीए गठबंधन है, उसकी जो पार्टी है जीतन राम मांझी की, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, उसका एक नेता पकड़ा गया था, जिसके बाद दैनिक भास्कर को एक रिपोर्ट मिलता है कि ये तो पूरा रैकेट काम कर रहा है। और उसके बाद बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की मंत्री फूल जोशी, उनका स्टिंग ऑपरेशन किया है दैनिक भास्कर। और क्या प्रोफाइल है बीजेपी नेता की, दैनिक भास्कर ने पूरी डिटेल छापी है। मैं आपसे एक एक चीज मेरे पास, याद कीजिए, मुजफ्फरपुर का शेल्टर हो, जिसमें 32 लड़कियों को पटना पहुंचाया गया, मैं उस लड़ाई को 2 करोड़ रुपया ऑफर दी गई थी, मैंने ये बात घोषणा किया, और ये गुरुग्रवा के पप्पू यादव को 2 करोड़ रुपया देने की बात की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने की। आंदोलन हम मुजफ्फरपुर नहीं छोड़े, हम लड़ते रहे, और अंत में सारी चीजें सामने आई। यही सेल्टर हम उत्तर प्रदेश में भी पकड़ाया, बड़े लेवल पर, मेडिकल में, डॉक्टर में। मेरा कहना,
साफ है। ये मेरे पास मेरी रिपोर्ट नहीं, ये सीडीआर की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। इसमें वर्तमान में 135 विधायक और 16 सांसद ने आंकड़ामान किया। वर्तमान लगभग 9 कर्नाटक, 7 राजस्थान, 6 मध्य प्रदेश, तेलंगाना 5-5, झारखंड 4, इस तरह बिहार 12। लगातार कोई एक घटना का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, मैं लगभग आपके पास सभी घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि कोई भी महिला रक्षा केवल कानून से नहीं, इसकी रक्षा हमारे मूल्यों से, हमारे साहस से और हमारे सामूहिक प्रयास से होता है। और हमने एक साहस दिखाई है, हम मूल्यों पर चलना हमने सीखा है। हम सामूहिक प्रयास कर रहे हैं ताकि भारत की एक मधु नहीं, सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी नहीं, सिर्फ बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, लगभग इसमें सबको आगे आने की जरूरत है। मैंने कई बार कहा, एक नहीं, आसाराम बापू को कोर्ट ने सजा दी थी। इस तरह आप जब देखेंगे यौन शोषण में नित्यानंद स्वामी, रामपाल, राम रहीम, आप अभी जो घटना घटित हुई बम्बई में, वहां महिला आयोग की चेयरमैन यौन शोषण में पकड़ी गई, उन्हें इस्तीफा देना, वो उनके पैर धो के पी रहे। मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा, और आपको आश्चर्य होगा, जिन मां पति पत्नी ने आरोप लगाया अपनी बेटी को लेकर, उसको आज से 2 दिन पहले एक्सीडेंट में मरवा दिया। क्या पप्पू यादव को चुप रहना चाहिए? ये बात मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि क्यों स्वामी चिन्मयानंद के बारे में आपको पता है, नारायण साईं के बारे में पता है, स्वामी नित्यानंद के बारे में पता है। ये सब कौन से इन लोगों को, इसमें पप्पू यादव की बात कहां, आप हमको बताइए। पूर्व केंद्रीय मंत्री से लेकर कुश्ती संघ का क्या हुआ, तब आप नहीं आए एक बार, आप हमको बताइए। एमजे अकबर पूर्व केंद्रीय मंत्री, जब मी टू की बात आई थी, याद करिए, मी टू मैंने तो बात नहीं की, वो तो केंद्रीय मंत्री वर्तमान में, और उसमें आप जरा हमको बताइए कि राघव जी वाली घटना पूर्व मंत्री वाला याद करिए, जिसमें पुरुष कर्मचारी यौन शोषण 2013 गिरफ्तारी हुई। हम तो कोई बात कह ही नहीं रहे। मीटू की घटना कब हुई, आप हमको बता दीजिए। यदि मेरा कोई बयान गलत हो तो आप बताइए। मैंने पहले भी कहा, नीड्स की बच्ची, ऑफिस, सिनेमा, धर्मस्थल, महिलाओं वस्तु बंटकर रख रहे। मैं ईरानी और शर्मा और दर्जनों बीजेपी नेता में शामिल हैं। अब एक की घटना नहीं है, अब तो स्थिति यह है कि हमारे पहलवान को लेकर के कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। येदियुरप्पा मुख्यमंत्री पर कितने गिरोह ने आरोप लगे, और गूगल कहता है कि 80% नेता, बाबा, पदाधिकारी, उद्योगपति और माफिया पोर्ट देखते हैं और उसके बाद छोटी बच्चियों का शिकार करते हैं। पत्रकार भी, मैं पूरे देश के पत्रकारों से कहना चाहूंगा, आप किसी के अंधभक्त हो सकते हैं, किसी के लिए गोदी मीडिया हो सकते हैं, लेकिन बेटी के सवाल पर क्या जरूरी है आप किसी का अंधभक्त बने? किसी की सबकी बेटी है, आपके यहाँ ही
जस्ट बगल में डगरवा की बच्ची 4 बच्ची के साथ बलात्कार करके एसिड छीट के मार दिया। भवानीपुर की एक लड़की को 1 साल से यहां बलात्कार किया था। बरारा की एक बच्ची को 4 दिनों तक पट्टा में कैद करके, पूर्णिया में कैद करके रखा। क्या वो आपकी बेटी नहीं है? क्या पप्पू यादव को लोकसभा में ये मामला नहीं उठाना चाहिए? नीट्स की बच्ची पर मामला नहीं उठाना चाहिए? क्या नालंदा में जिस तरीके से दिन में सामूहिक चीरहरण हुआ, क्या उस पर महिला आयोग को नजर नहीं आई? क्या एक अखबार के द्वारा स्टिंग ऑपरेशन किया गया, महिला आयोग को नजर नहीं आई? हर दिन अभी एक पिता के सामने बेटी का बलात्कार किया, मां के सामने बांधकर रिवॉल्वर के नोक पर, क्या महिला आयोग को नजर नहीं आई? इंजीनियरिंग कॉलेज की बच्ची का बलात्कार किया गया, प्रेमिका और 5 उसके दोस्त के मिलकर। मुजफ्फरपुर में एक बच्ची को कैद करके रखा गया। सहरसा में छोटे छोटे मजदूर की बच्ची को परोसा गया, नचाया गया, नंगे स्विमिंग पूल में ले गए, सारी तस्वीर है, केस हुआ। आपको सोमोटो नोटिस नहीं, आपको नजर नहीं आया? जहानाबाद के एक स्कूल में 6 साल की बच्चे के साथ बलात्कार करके मार दिया एक गार्ड ने, क्या आपको नजर नहीं आया? सब्जी बेचने वाली एक बेटी को उठा के ले जा करके गया आमस में। हर दिन पटना में आधा दर्जन बच्चियों के साथ बना। नीट्स की बच्ची को न्याय नहीं, इंजीनियरिंग की बच्ची को न्याय नहीं, सहरसा के एफटीन फायर पर कुछ नहीं, स्कूल में न्याय नहीं। टीचर हर दिन, लगभग टीचर के द्वारा सामूहिक लगातार बच्चे और बच्चों के यौन शोषण के मामले आ रहे हैं। जो हमारी बेटी सिपाही बनी है, लगभग 4 से 5 दर्जन से ज्यादा सिपाही आत्महत्या कर ली। बड़े पदाधिकारी के कारण लगभग सिपाही के परिवार का रिश्ता टूटता जा रहा है। हम कौन सा गलती करते? क्या आप लोगों की बेटी स्कूल नहीं जाती? क्या आपकी बहनें स्कूल नहीं जाती है? क्या शेल्टर हम चलते रहना चाहिए? अभी एक बीजेपी के मंत्री के बेटे ने रेट पूछ रहा है लखनऊ, तुम अपना रेट बताओ, कितना रेट है? क्या मेरी बेटी का रेट लगाएगी? गोवा में एक मंत्री का बेटा 30 लड़की के साथ बलात्कार करके फेसबुक पे डाल दिया। प्रजना प्रकल्प, जिसके लिए हमारे देश के सबसे बड़े नेता वोट मांगे गए, उन्होंने 300 लड़कियों के साथ यौन शोषण करके क्या किया? आप बताइए, मैंने क्या गुनाह, मैंने क्या गलती? मैंने कह रहा हूं, मधु को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? क्यों अभी तक मधु और सुब्रमण्य स्वामी तो नाम बोल रहे हैं, ये लड़कियां सोई तब टिकट मिला, उन पर एफआईआर लॉन्च करो। उनका जवाब क्यों नहीं देते? मैंने तो किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने तो सभी दल का नाम लिया। हम तो सदन में सीडीआर की चर्चा किए, महिला बिल पर, कि नेता पौर देखते हैं, ऑन द रिकॉर्ड है। आप मधु डेयरी आपकी वीडियो खोल रही है, आप उसको गिरफ्तार करो ना। जसवंत सिन्हा जी आपके बारे में क्या क्या बोले, आप उसको नोटिस नहीं दे रहे हो। नालंदा में नोटिस नहीं,
एक अखबार के स्टिंग ऑपरेशन के में सारे नेताओं का नाम आ गया। कितने में लड़की हॉस्टल से जाएंगी? सारी लड़कियां हॉस्टल से जाएंगी। उस सीढ़ी है, हम तो बात नहीं कर रहे। शेल्टर होम से लेकर मी टू से लेकर एमजे अकबर के पहले से लेकर आज तक लगभग दुनिया और अब वर्ल्ड में एप्स्टीन फाइल, ये जो एप्स्टीन फाइल है ये क्या है? ये तो वीडियो है। हम क्या बोल रहे हैं आप हमको बताइए। हम चर्चा कर रहे हैं जो मधु बोल रही है, जो सुब्रत स्वामी बोल रहे हैं, जो जसवंत सिन्हा बोल रहा है, जो सीडीआर बोल रहा है, जो स्टिंग ऑपरेशन बोल रहा है, जो कोर्ट कह रहा है, जिसमें सारे बाबा को सजा हुआ है, जिस पर केस चल रहे हैं, जिस पदाधिकारी पर केस चल रहा है, हम क्या बोले? सबके मोबाइल चेक कर लो, अब तो कुछ नहीं हटना है, अब तो एआई भी आ गया। शुरू करो पप्पू यादव से कि कितने नेता और कितने पदाधिकारी लोग फोन देखते हैं। जो नेता 24 घंटा में 4 बार फोन देखते, आप उसको भी देखो कितने बार लोग फोन देख रहे हैं। हम यही ना कहे कि जांच कर लो, और हम यही बात बोले ना कि राजनीति में महिलाओं का शोषण होता है, गिद्ध दृष्टि से देखे जाते हैं। जो महिला बच पाती है 10%, वो अपने दम पर बचती है। महिलाओं को अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। नेताओं की गलत कुकर्म से बचना होगा। और मैंने क्या राजनीति मैं आज भी उस बात पे कह रहा हूं, पूरी दुनिया से पूछ लीजिए। जो कॉस्टिंग कॉज की बात मैंने की, हमारे सुशांत की हत्या हो गई, लंबा लंबा फेंकने वाले लोग, बीजेपी ने सीबीआई इंक्वायरी करा करके सुशांत की हत्या को दबा दिया ना। हमारे परिवार का लड़का को हम सबसे पहले मांगे, क्यों मरवा दिया सुशांत को? इसी कॉस्टिंग कॉज के चलते। जो वहां लड़कियों के साथ होता है सिनेमा घर में, और जो लंबा लंबा बात करते थे, मैं बीजेपी वाले से पूछना चाहूंगा, क्या सुशांत का न्याय, सुशांत के परिवार को न्याय मिल पाया? नवाब पटौदी जी का लड़का, वो जो हीरो है, क्या नाम, सैफ अली खान, उन्होंने तो खुद कहा था मेरे साथ कौन शोषण, मेरे साथ पोस्टिंग पहुंच, खुद उन्होंने कहा सिनेमा में। जब नवाब पटौदी का लड़का के साथ ये सिनेमा नहीं बचने देगा। ये बात, ये जितनी साध्वी है, 300 साध्वी के लाश मिला। राम रहीम के घर में 1000 लड़की और औरतों का हाथी मिला, बच्ची मिली, और उसका इस्तेमाल कौन करता? पॉलिटिकल पार्टी। बाबाओं का इस्तेमाल कौन करता? पॉलिटिकल पार्टी। सारे नेता जो 300 औरत के साथ यौन शोषण किया अभी बॉम्बे में, लगभग पॉलिटिशियन उसके साथ फोटो, एक बार नहीं 10-10 दर्जन बार उससे बातचीत किया। क्या बातचीत कर रहे हैं बाबा जी? हमारा तो फोटो बाबा से बात नहीं आती। आसाराम के साथ तो अटल जी और अडवाणी जी नाच रहे थे,
लगभग नेता ना थे, आप उठा के देख। और ये स्वामी जी बोल रहे हैं कि आसाराम को जेल नरेंद्र मोदी जी ने भेजा। क्यों भेजा? तो स्वामी जी बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं, तो हमको क्या कर दे? हाँ, हमने फोटो दिखाया। अब महिला अध्यक्ष पकड़ा रही है मुंबई में, मंत्री उपाध्यक्ष एस्टिंग ऑपरेशन में लड़की पहुंचाने में पकड़ा रही है झारखंड में। और सारे कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में मधु और सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या बोला कि सबके पास सीधी। हम तो किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहे, जो हमको चिट्ठी भेजी है, सुर बाजे तो बाजे चलनी बाजे, शीशे के घर में रह पत्थर फेंकने की प्रवृत्ति 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं के साथ लगातार उनका फोटो क्या है, आप हमको बताइए। पॉलिटिकल पार्टी का फोटो, आप निष्पक्ष हैं, आप स्वतंत्र। अब पप्पू यादव को जिस पूर्णिया सीमांचल ने जिस समाज पैदा किया और जो संस्कार हमको पूर्णिया ने दिया, वो मरने का दिया, डरने का थोड़ी। जो बात सदियों से नेताओं के बारे में लगातार चली आ रही है कि पॉलिटिक्स धंधा हो चुका है, महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए पॉलिटिक्स नहीं रह गई है। महिला बिल को लेकर के इस संदर्भ में हमने ये बात की कि जब आप महिलाओं का सम्मान ही नहीं करते तो कैसा अर्थ? आप गरीब महिलाओं को लाना नहीं चाहते, आप उस पर बात ही नहीं करते। और बिल पास तो पहले ही हो चुका है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर पहले ही हो चुका है, वो गिरने की तो बात है ही नहीं। इसलिए मैं महिला बिल के संदर्भ में इस बात को रखा था कि राजनीति में 90-70% महिलाओं का इन पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा और बड़े नेताओं के द्वारा गिद्ध दृष्टि से देखा जाता है। और पेट से गुजरने वाली बात मैं उस संदर्भ में कहा जो मधु कही कि कल्याण सिंह के पास हम खुद काम लेके गए तो कल्याण सिंह ने कहा पहले बेडरूम चलो तब काम करें। खुद अपने बारे में बोली वो, ये बात हम नहीं बोले, बोली मैं अपने कॉलेज का काम लेके गई थी, बोला पहले बेडरूम चलो उसके बाद हम तुरंत काम कर दें। तो कल्याण सिंह जी पर तो पहले ही कितने आरोप लग चुके हैं। और नेताओं के कितने प्रेमिका के हैं, ये तो दुनिया को जग जाएंगे। तो नेताओं के बारे में इनको पेट में दर्द क्यों? ऐसे बिहार में वही लोग ऐसा हल्ला करते हैं, कुछ लोग जिनकी गतिविधि इस तरह में संलिप्त। तो जो लोग की गतिविधि संलिप्त है वो हल्ला करते रहे। हम तो बोल रहे 10%, 20% महिलाएं खुद लड़के संघर्ष करती है, हीरो है, उसमें आप सब लोग आ जाओ। हम तो किसी के बारे में कह नहीं रहे। इसीलिए मेरा तो आरोप साफ है, वीडियो है, सीडी है, सीडीआर है, एडीआर की रिपोर्ट है, कौशिक गौज का है, पहलवान का है, मणिपुर का है, अंकिता मर्डर केस का है, नीट का है, इंजीनियरिंग का है, हरदीप दर्जन बलात्कार का है, निर्भया केस का है,
निर्भया के बाद यौन शोषण दिल्ली में सबसे ज्यादा बड़ा उसको लेकर के है, और पॉलिटिकल पार्टी का जो कैरेक्टर है उसको लेकर के। इसीलिए मैं क्लियर हूं, हमें ऊंचे साहस के साथ सामूहिक प्रयास को लेकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कभी कृष्ण थे जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, आज किसी न किसी को अर्जुन, किसी न किसी को गदा लेकर हनुमान, किसी न किसी को कबीर, किसी न किसी को पेरियार, किसी न किसी को ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, ऐसी संस्कृति को पैदा करना। भगवान परशुराम को तलवार उठाने पड़े, उन्होंने उठाए। आज कोई तो होगा कि जुल्म और आतंक के खिलाफ बोलेगा। यही तो कहा बापू ने, और यही बात है। इसीलिए मैं चाहूंगा एक अखबार के सीडी नालंदा, नीट, इंजीनियरिंग लगातार बच्चियों को उठा करके साल भर यौन शोषण करना, एप्स्टीन फाइल को सामने लाई, दुनिया के बीच लाई, अब तो आ ही गया। और एप्स्टीन फाइल ने बता दिया, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे हॉकिंस हो, चाहे दलाई लामा हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे सारे बड़े कॉर्पोरेट हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे मंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री भारत दुनिया का हो। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मेरा प्रधान, दुनिया का कहीं का भी प्रधान, सब लोग का एप्स्टीन फाइल। तो अब प्रूफ क्या दे पप्पू यादव? सामने में प्रूफ है। और यही बात मैं कहा कि राजनीति में हमारी महिलाओं को, बेटियों को बचना चाहिए, क्योंकि नेताओं का लगभग, नेता और पार्टी का चाल चरित्र, हमारे ही पूर्णिया में एक नेता के अध्यक्ष को हटा दिया गया। तो आप तो वीडियो देखते होंगे, मैं उस पर चर्चा नहीं करूं, मैंने कभी किया भी नहीं। एक कहानी तो है नहीं, नाम लेने लगेंगे तब तो बहुत दिक्कत हो। हाँ, सबके बारे में पता, जो महिला के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। होली में क्या क्या हुआ, चुनरी के पीछे का है, चोली के अंदर मिस कॉल मारा लगा किससे वफा, तेरा मसीनिया के पीस दे बताओ। ये गाना किसके मशीन को पीसे? क्या है? मुखिया जी मन होकर ढोलिया ढोली, ढोलिया ढोली। ऐसे लोगों को तो आप वाई सिक्योरिटी दिए हुए हैं सबको, जेड। क्या करें? हट जाता हूं पाछे में आ बैठा। क्या है? भैया खबर आपको क्या मिला, नहीं मिला? सबसे ज्यादा भोजपुरी डांस पर कोई यही लोग करता है। क्या क्या करता है भाई? शर्म आ जाता है स्टेज पर, एक तरफ बेटी बहन बैठी रहती है, एक तरफ भाई बाप, और वहां मशीन पीस रहा होता है। चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर जाना चाहिए। मेरा आरोप है
कितने नेता शराब, कितने नेता के मोबाइल पर, और मेरा आरोप है कि हर कीमत पर बलात्कारियों को 48 घंटे के अंदर फांसी, और जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता या वर्कर यौन शोषण में इन्वॉल्व हो, उसे कभी भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं देना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए। यौन शोषण में जो भी पॉलिटिकल पार्टी आवे, यौन शोषण में उसकी सदस्यता होती है। आपको याद नहीं है वकील से जज बनने के लिए ऑफिसर में क्या क्या हो रहा था? हम नाम नहीं लेंगे, सब तो होता है। बड़े चैनल के मालिक अपने सबोर्डिनेट के साथ कितना जुल्म करते। एक घटना आई है क्या? तो कई बार घटना आई। हवा में सब दंगे, हड़ताल पर रुकू बैठा जामे गुलिस्तान क्या। इसीलिए लगभग जितने पैसे वाली संस्थाएं हैं वह आधी आबादी के साथ न्याय नहीं कर रही है। हमें आधी आबादी को बचाने के लिए लड़ना होगा। और जो बात मधु, स्वामी, सिन्हा और लगातार कई यूट्यूब जो दिखा रही है, मीटू और अब एफटी, ये क्लियर है कि नेता लगभग उसकी नजरें हमारी बेटी बहन पर की दृष्टि रहती है। इसके लिए पप्पू यादव को लड़ना भी होगा, बोलना भी होगा और ऐसे लोगों को नंगा करना भी होगा। धन्यवाद। हमको नहीं पता, उसको रद्दी चौकड़ी पे फेंक दिया। अच्छा बोलिए, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे उसमें क्या करे? वोट बैठी हो जाए तो गधा से पूछे। अब यही सदस्यता, जब स्पीकर साहब का कुछ आएगा तो वो मेरे लिए मेरे मालिक है। देखें, क्या आप नोटिस कर रहे हैं क्या? हम किसी को नोटिस नहीं करते। महिलाओं के सम्मान के लिए चैनल वाले की टीआरपी आपकी कैसे बढ़ेगी आप देखिए। मैं महिलाओं की इज्जत कैसे बचेगी वो देखो। लेंस कार्ड वाला मामला, लेंस कार्ड वाला मामला चल रहा है। मालिक के अलावा लेंस का चश्मा वाला मालिक का कहना है कि आप स्टाफ जो है कलावा और टीका जो बांध कर स्टोर पर नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, किसी के जीने की आजादी, आप किसी के चलने की आजादी को भी कोई रोकेगा? आप हमको बताइए। स्टाफ के लिए अब मोहब्बत भैया, हमको अब किसी का मालिक किसी अपने नौकर को जीने के लिए कैसे रख सकते हैं? आपने उदाहरण नहीं, मैं नहीं मानता इसको। जिसके जो सामाजिक धार्मिक आजादी है उसको मिलना चाहिए। बंगाल जिला में क्या लगता है कांग्रेस का क्या पसंद? हर कीमत पर कांग्रेस की अगर सरकार नहीं बनेगी, 7 जन्म में बीजेपी एआई का समर्थन ले ले या जितना कुकर्म कर ले,